आजकल तो ईवीएम का मतलब ही बदल गया है। ईवीएम यानी एवरी वोट टू मोदी। हमारे जनता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि ईवीएम में बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहे हैं। वोट किसी को दे रहा है, जा किसी को रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बावजूद जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ये नहीं चाहती है कि ईवीएम हटे देश से। वो चाहती है नहीं ईवीएम ही रहे, बैलेट पेपर से नहीं हो, जो कि गलत है। क्योंकि जो पहले बैलेट पेपर से होता था वही ठीक था, क्योंकि ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो। सिर्फ कर्नाटक का बात नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसको जान के बीजेपी हारती है। कैसे? कि वो जनता जो है ये बिलीव ना कर सके कि ईवीएम हैक होता है। चुनाव नज़दीक आते हैं और ईवीएम पर सवाल खड़े होना शुरू हो जाता है। ये कहा जाता है कि ईवीएम में धांधली है, ईवीएम चोरी होती है, वोट किसी और को डालो तो वोट किसी और के पास पहुंच जाता है। ये लगातार आपने बातें सुनी होंगी, अखबार भी भरे पड़े होते हैं और नेताओं के बयान भी। विपक्ष यही कहता है कि ईवीएम की जगह जो है बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। मायावती ये बात कह चुकी हैं, कई बार अखिलेश यादव भी कह चुके हैं, केजरीवाल भी कह चुके हैं। तो क्या 2024 के चुनाव के पहले ईवीएम का मुद्दा फिर से सामने आएगा? क्या ईवीएम को हटाने के बाद कोई विकल्प को अपनाया जाएगा? क्या सच में विपक्ष को ये डर है कि 24 के चुनाव में जो अलायंस हुआ है, अगर अलायंस नहीं जीता तो इसका सबसे बड़ा कारण ईवीएम बन जाएगा, क्योंकि ईवीएम को ही टारगेट किया जाता है। इसी मुद्दे पर जो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के वकील मौजूद हैं यहाँ पर, राजन कुमार, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ईवीएम का सच है क्या। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे देखते हैं आप ईवीएम का असली सच, क्या देख रहे हैं आप? ईवीएम का असली सच जो है, आजकल तो ईवीएम का मतलब ही बदल गया है। ईवीएम यानी एवरी वोट टू मोदी। इस चीज को जो है हमारे जनता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि ईवीएम में बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहे हैं। वोट किसी को दे रहा है, जा किसी को रहा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी डाले हैं इस वीडियो को। इस पे बहुत सारे केस भी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बावजूद जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ये नहीं चाहती है कि ईवीएम हटे देश से। वो चाहती है नहीं ईवीएम ही रहे, बैलेट पेपर से नहीं हो, जो कि गलत है। क्योंकि देखिए, देश में जनता मालिक होता है, देश का मालिक जनता होता है। अगर आपको इस पे एक राय लेना है तो एक सर्वे करवा लीजिए, जनता का राय आप जान लीजिए किस चीज से वोट करवाना चाहिए। क्योंकि अगर इस चीज पे अगर सर्वे होता है तो मैं 100% कह सकता हूं कि जितने अधिकतर लोग हैं वो ईवीएम के खिलाफ ही वोट करेंगे। तो इससे विकल्प क्या है सर? विकल्प क्या है? विकल्प देखिए, विकल्प जो पहले बैलेट पेपर से होता था वही ठीक था, क्योंकि ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो। एक घड़ी भी अगर बनाते हैं वो भी हैकेबल हो जाता है। कर्नाटक में तो छेड़छाड़ नहीं हुई, कर्नाटक में जीत गए, दिल्ली चुनाव हो गया। ये सिर्फ कर्नाटक का बात नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसको जान के बीजेपी हारती है। कैसे? कि वो जनता जो है ये बिलीव ना कर सके कि ईवीएम हैक होता है। बाद में जब भी लोकसभा होगा, ईवीएम हैक करके ये जीत जाएंगे। उसमें कहेंगे नहीं, लोकसभा में लोग जो है मोदी को वोट करते हैं और स्टेट में अलग इलेक्शन। क्योंकि देखिए, यही प्रचार हो गया है। दूसरी चीज है क्या, गोदी मीडिया भी इतना प्रचार कर रही है। चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन पहले से कह रही है कि इतना सीट आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तुम कैसे कह रहे हो यार? 140 करोड़ जनता का देश है ये, और तुम पहले ही अनुमान लगा लिए। सर्वे करवाते हैं। सर्वे तुम कितना 140 करोड़ जनता का थोड़ी कर लिए। 10,000 20,000 तुम सर्वे किए होगे, पूरे देश का तो सर्वे नहीं कर लिया। और उसमें तुम कैसे निकाल लिया 300 से प्लस सीट आएगा? सर, आपने ईवीएम पर जो है पहले भी चर्चा की है, धांधली कैसे होती है, उसका सच क्या है? धांधली वो फिजिकली आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं चुनाव में भी खड़ा हुआ हूँ, सुल्तानगंज विधानसभा से विधायक में भी खड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो कैंडिडेट का नाम आता है, सीरियली नाम आता है, तो वो एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ईवीएम जो है कंप्यूटर से लिंक होता है। तो वहाँ पे एक बटन टिपता है, तो 3 बार 4 बार जो है वो ईवीएम से करता है। तो मैंने सोचा कि इसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि ये हैकेबल नहीं है, किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जुड़ा हुआ कैसे नहीं है? आप कैंडिडेट का नाम कैसे आप टैली कर दे रहे हैं उसी चीज से, मशीन से, दूसरे जगह से बैठ करके? यानी कुछ ना कुछ तो है लिंक अप, तभी तो। जब वो लिंकअप है तो ये चीज तो आसान है करने का। लिंकअप है तो चुनाव आयोग को ये चीज समझ में नहीं आती है। चुनाव आयोग को सब समझ में आती है। इसलिए तो एडीआर का जब केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, एडीआर वाला बोला कि वीवीपैट का पूरा मिलान होना चाहिए। तो चुनाव आयोग कर दी नहीं, पूरा वीवीपैट का हम मिलान नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कीजिएगा आप मिलान? आपका काम है मिलान करना। अगर आप मिलान नहीं कर रहे तो यानी आप गलती हो रहा है चुनाव में। इस चीज को बदलिए आप।
अगर हम 100 वोट दिए हैं तो वीवीपैट में 100% मिलान होना चाहिए। आप क्यों कहिएगा 5% ही मिलान होना चाहिए? तो उसमें ये दलील देते हैं तब तो बैलेट पेपर ही हो जाए। बैलेट पेपर हो या कोई पेपर हो, तुम्हारा काम है चुनाव करवाना और जनता का काम है वोट देना। जनता देश की मालिक होती है, संविधान में भी कहा गया है जनता ही देश की मालिक होती है, जनता के लिए ही कानून बनता है। तो जब जनता नहीं चाह रही है ईवीएम से वोट हो तो आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि ईवीएम से वोट करवाएंगे, ईवीएम से ही करवाएंगे? सर बैलेट पेपर आपको लगता नहीं खर्चा ज्यादा होगा, गिनती करने में दिक्कत होगी? जब देश का इकोनॉमिक उतना मजबूत नहीं था तब बैलेट पेपर से हो जा रहा था, तो अब तो इकोनॉमिक इतना मजबूत हो गया तो फिर क्या डर है? फिर क्या सोचते हैं ये लोग? बैलेट पेपर से तो और आसान रहेगा करवाना, कागज ही तो लगेगा ना। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो खरीदना पड़ता है, कागज या इलेक्ट्रॉनिक मशीन में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक मशीन कम से कम इसका 1-1.5-2 लाख में आता ही होगा आई थिंक। और कागज कितने में आ जाएगा? 1.5-2 लाख का कागज कितना पड़ जाएगा बताइए? तो ये तो सस्ता पड़ा ना। और कैसी तस्वीर देखी आपने ईवीएम की? आप जब ईवीएम पे बात करिए तो कर ही लीजिए। देखिए यही चीज है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है ये, इसलिए हैकेबल है। इस चीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज क्या है, जापान जो कंट्री निजात किया था ईवीएम का, वो भी चुनाव जो है ईवीएम से नहीं करवाती। इससे तो सीख लेना चाहिए। हमसे तो टेक्नोलॉजी में आ गया है ना जापान। वो कंट्री जब नहीं करवा रही तो हम क्यों ईवीएम के पीछे पड़े हुए हैं? और जब जनता देश की नहीं चाह रही है ईवीएम से हो तो चुनाव आयोग फिर क्यों पड़ा हुआ है कि ईवीएम से ही वोट होना चाहिए? जनता का बात ना मानिएगा। भी दबाव में है क्या? बिल्कुल दबाव में है चुनाव आयोग, बिल्कुल दबाव में। और इसमें देखिए, इसमें एक पार्टी की गलती नहीं है, सारे पार्टी का गलती है। कांग्रेस की जब सत्ता थी तो वो भी उसमें चेंज कर सकते थे, लेकिन वो भी रहने दिए। लेकिन ये मोदी जी जो है जब आए 2014 में, तो ये तो साम दंड भेद सब अपनाने लगे। ये तो हर चीज पे कैप्चर ही कर लिए, सारे संस्था पे कैप्चर कर लिए। ईडी ऐसा संस्था जो है उस पे 4-4 बार आप एक आईएएस को, जो अपने चहेते आईएएस उसको आप बना दे रहे हैं ईडी का डायरेक्टर। आपको पूरे इंडिया में कोई ऑफिसर ही नहीं मिल रहा है। तो सारे संस्था को ये कैप्चर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी ये चीफ जस्टिस साहब थे, उसमें मेंबर जो ये डायरेक्शन दिए थे, तो उसमें भी इनको हटा करके जो है वो खुद हेड बन गए प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये तो कुछ घपलाबाजी करेंगे तभी तो करना चाह रहे हैं ना इस तरह का कार्य। इनके तो रग रग में है घपलाबाजी, सारे पार्टी ही घपला चोर हैं, जुमलेबाज। सर 24 के चुनाव के पहले अभी वक्त देखें तो बहुत कम रह गया है, 5 से 7 महीने का वक्त रह गया है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर लाए जाएंगे, ये आपको लगता है कि आसानी से सब कुछ काम हो जाएगा अगर करवाना चाहे तो? नहीं, करने का चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन समय कम है, इसका ये लोग बहाना बनाएंगे तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब इन लोगों के करने का तो बहुत चीज कर देगा। जब करने का रात में 8 बजे आकर के मोदी जी पूरे देश में नोट बंद कर सकते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है? वो तो बंद चालू, तो वही ना, बंद जब कर सकते हैं इतना बड़ा कि आज से कोई लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा 500 और 1000 का नोट। अब बताइए, ये लोग कहते थे 1000 का नोट बड़ा होता है और उसके अगेंस्ट में ये 2000 का नोट ला दिए। ये कौन सा मैथमेटिकल दिमाग लगाए भाई मोदी जी? कौन सा मैथमेटिकल दिमाग लगाया? बंद तो हो गया, ऑफिशियल तो बंद नहीं हुआ है ना। आरबीआई कहिए बंद हुआ है, नहीं हुआ है बंद। आरबीआई कह दे कि बंद हुआ तब तो मानेंगे ना। तो आप उस नोट को लाए हैं क्यों? और नोट का देखते हैं, कागज भी इतना रद्दी क्वालिटी का लाया। पहले का नोट आप 10 साल भी रख लेते तो गंदा नहीं होता था। इस सारे चीज में घपलाबाजी कर रहा है ये लोग। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि चुनाव नजदीक है, चुनाव आयोग दबाव में है, क्यों दबाव में है? उसको क्या डर है चुनाव आयोग को? आपने अभी जिक्र किया। देखिए, आजकल जितने भी संस्था के ऑफिसर लोग हैं, ये लोग अपने आप को चाहते हैं कि आगे जब रिटायर करें तो किसी पद पे हम बैठें, किसी दूसरे पद पे बैठें, हमको लाभ मिलता रहे, क्योंकि लालच सभी के मन में होता है। तो वो लालच जो है इंसान को सही काम नहीं करने देता है। तो ये सोचते हैं नहीं, हमको कहीं सेट कर देगा, कोई राज्यपाल बना देगा, कहीं का कुछ बना देगा, राष्ट्रपति ही बना दे देश का। देखते ही संसद का उद्घाटन हुआ तो ये सारे नेता गए, लेकिन संसद मतलब क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला करके संसद बनता है। और ये राष्ट्रपति जी को ही नहीं बुलाए, ये क्या संदेश देता है? क्योंकि राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं और ये आदमी देखना नहीं चाहते हैं SC ST को, इसलिए इस तरह का कर रहे हैं। अभी बहुत सारे सर्विस में भी आ रहे हैं, इतना मैटर है नहीं का क्या कहें, बोलते बोलते गिनाए हैं तो यानी कि जातियों को मानते हैं भाजपा, एकदम जातियों को मानती है, तभी तो नहीं बुलाए ना। किसी शुभ काम में देखिए राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाए हैं, रामनाथ कोविंद को भी नहीं बुलाए थे, अयोध्या में गए खुद पूजा करने बैठ गए। और हिंदू धर्म मार रहे हैं, स्त्री है ही नहीं, पुरुष खुद बैठ करके पूजा कर रहा है, वो तो पूजा ऐसे भी सफल नहीं होगा।
तो आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी सरकार का जो एक चुनौती है जो इंडिया अलायंस देगी वो दे पाएगी? बिल्कुल चुनौती देगी, बिल्कुल चुनौती देगी, और जनता, देश की जनता चुनौती देगी उनको, क्योंकि महंगाई देखते हैं कितना बढ़ा दिए हैं, चरम सीमा पे महंगाई पहुंचा दिए हैं, हर चीज पे मतलब जीएसटी के नाम पे लूट रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ईवीएम पर मुद्दे पर बात की, साथ में ये भी जानने का प्रयास किया कि भाजपा सरकार को क्या गठबंधन चुनौती दे पाएगी, तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि चुनौती दे पाएगी। अब ईवीएम को लेकर जो है क्या फैसला आता है, चुनाव आयोग कैसे फैसला देता है, चुनाव आयोग क्या कुछ कहता है, ये वक्त तय करेगा, क्योंकि दर्शकों ये वक्त चुनाव का है, चाहे आप 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर लो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लो, तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम का, क्योंकि जब विपक्ष हारता है तो यही सवाल सामने आता है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। अब ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग का अंतिम फैसला क्या होगा और विपक्ष किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा, ये वक्त तय करेगा। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरा में सुमित के साथ ऋतिक सविता।